हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही खुश होंगे। तो ही गाइस, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कुमलियम के सिंह के इस वीडियो में स्वागत है। आइए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक पे फिर से बातें लाई हूँ और मैं आप सभी को पूरी बात बताऊंगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा गाइस और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आप लोग को अच्छा लगेगा। फ़िलहाल आप लोग को साइड से आवाज़ जा रहा होगा खांसी का, तो हमारा बाबू को खांसी हो रहा है गाइस और तबीयत ख़राब है। तो यहीं पे है मेरा बाबू का तबीयत हर मंथ ख़राब हो जाता है, मैं क्या ही करूं। चलिए बस आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए। तो हाँ गाइस, आप लोग जो हमारा थंबनेल देखे हैं ना, बस उसी पे मैं बातें करूँगी। वही चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। हर इंसान को ऐसा लगता है कि वो सही है और वो ही सही है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जो न्यू मेंबर आए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, खूब सारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। सो मैं बातें को अब आगे लेके चलती हूँ। ऐसा लोगों को क्यों लगता है? खुद की की हुई हर काम, हर बात इंसान को सही लगता है, हर एक चीज़ सही लगता है। अगर वही चीज़ उसके सामने वाले करे, अगर वही चीज़ उसके सामने वाले या कोई रिलेशन वाले या रिलेटिव दोहराते हैं, तो इंसान 100 नुक्स निकालता है। खुद की बेटी ससुराल जाए, खुद की बेटी कुछ सूट पहन लेती है मैरिड होने के बाद, या फिर जींस पहन लो या फिर मार्केट जा लो, तो बहुत ही अच्छी है, काम है, जाना है उसको, ये काम है। तो भैया और बहना, तो आपने फिर दूसरे के ऊपर टोन क्यों कस रहे हो कि फ़लाने की बहू आई सूट पहनने लगी, फ़लाने की बेटी मार्केट जाती है, फ़लाने के बेटे पढ़ते नहीं हैं, फ़लाने की पेरेंट्स तो पढ़ाए हैं तो अभी तक ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि आपके पास क्या मजबूरी है, आप किस चीज़ को लेके चल रहे हो। बस सिंपल सी बात टोन कस देना, ये कहाँ तक जायज़ है। और जब खुद की बारी आई तो इतना सारा पर्चा निकाल के रख दीजिएगा। अरे भाई, मेरी बहू है, साली नहीं संभलता है इसलिए सूट पहनती है, मेरी बेटी है, मार्केट जाने का काम था, बहुत ज़रूरी काम था तो गई। हमारे बच्चे हैं, अभी उम्र ही क्या है, पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर रहा है, शो मैं उसको पढ़ा रही हूँ, आप लोग का क्या जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात बोले भैया बहना, बिल्कुल सही बात है। बस यही हर बंदे को सोचना चाहिए कि जो मजबूरी मेरे पास हो सकता है, जो जिस चीज़ से मैं फंसी हूँ या फंसे हैं, हो सके सामने वाले के पास कोई मजबूरी हो सके सामने वाले भी कोई सिचुएशन से जूझ रहे हो जो वो नहीं बता रहे हैं, तो हम कौन होते हैं उसको चंद चीज़ को देखकर, चंद बातें को चंद टाइम में उनको देख के जज करने वाले। कहा जाता है ना, तौल देते हैं लोग चंद पैसों के लिए किरदार, तौल देते हैं लोग चंद पैसों के लिए दूसरे का किरदार। जब खुद की बारी आती है, तराजू नहीं मिलते हैं तौलने को यार। अगर आप लोग को हमारा ये 2 लाइन सही लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। यही 2 लाइन हर बंदे को सोचना चाहिए कि क्यों दूसरे के लिए तो मैं उसका किरदार ही बदल दिया, वो क्या है और उसको क्या साबित करने में लगे हैं। और जब खुद की बारी आई, खुद को बताने की बारी आई,
तो खुद के लिए तराजू ही नहीं मिल रहे हैं, खुद को बताने के लिए, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। अभी ऐसा टाइम चल रहा है। हमेशा इंसान को सबसे पहले, अगर आप किसी को कुछ चंद चीज़ के लिए उसका किरदार बदल रहे हैं, उसका रोल, उसका जो भी है उसको आप अगर चेंज कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। उसके पास भी कोई मजबूरी हो, कोई मजबूरी के तहत, कोई मजबूरी के अंतर्गत ही वो ऐसा ही कर रही है या फिर कर रहे हैं, जो भी होंगे। क्या अधिकार है, किस अधिकार से? क्या आप उसका हेल्प कर रहे हो? क्या आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, जो चंद चीज़ों के लिए उसके किरदार को अपना रहे हो? कहाँ तक ये जायज़ है? और अगर खुद के लिए बोला जाए, खुद के फैमिली के लिए बोला जाए करने को, तो गुनाह लगता है, गलत लगता है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है दूसरे का तो सब कोई देखते हैं, खुद का जो देखें वो सही है, वो सही मायने में इंसान है। गाइडलाइन करने वाले। क्या ज़रूरी है, अगर मैं किसी की कोई खामियां देख रहे हैं और वो खामियां अगर खुद के घर में है, तो सबसे पहले आप अपने घर की खामियां को कीजिए, फिर दूसरे की घर की खामियां के बारे में सोचिएगा। अभी के लाइफ में इंसान को उतना टाइम नहीं है कि अपने घर के बारे में सोचे। ना बाबा, खास करके महिलाओं लोग को देख रहे हैं गांव वगैरह में, गांव क्या टाउन में भी अभी के टाइम में घर के काम निपटा लिए, दरवाजे पे 5-6 जन आ जाते हैं, उसके बाद फलानी 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 में लगे हुए हैं। भैया बहना, आप अपने घर की फलानी को देखकर पहले उसको ठीक कीजिए, फिर दूसरे घर की बेचारी बहू की, फलानी की बहू को ठीक कीजिएगा। प्लीज़ मेरी बात को कोई बुरा मत मानिएगा। मेरा बस यही सोर्स है आप सबों को बताने का कि आप लोग किसी को चंद चीज़ों के लिए, चंद टाइम में देखकर जज मत कीजिए, मत तौलिए। अगर आपकी बारी आती है, अगर आपको कोई लोग देख के जज करता है, तो कितना बुरा लगता है, कितना खराब लगता है। उसी तरह सबको लगता होगा ना, जब आपकी बारी आती है, आपके लिए तराजू लाया जाता है कि आप अपने किरदार को तौलिए, तो तराजू ही बोलते हैं खो गया। तो ऐसा ना करना चाहिए हर इंसान को, हम हो या आप हो, हर बंदे को सबसे पहले अपनी गलती को सुधार करें, अपनी हर चीज़ को देखें। क्या ज़रूरत है किसी को इतने, जबकि मैं बोलती हूँ किसी को जज करना अगर इतना आसान होता, तो इंसान की सृष्टि जो करते हैं, इंसान की सृष्टि भगवान करते हैं, वो भी इंसान अपने हाथों से और अपने तरीके से चालू कर दें। इसीलिए तो सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर लिख दिए हैं, कर रहे हैं। बाकी ये जो कुछ इंसान हैं, जो भगवान की कठपुतली बनाए गए, सभी हम सभी इंसान भगवान के दिए हुए बनाए हुए कठपुतली हैं, पता है ना। उनके इशारों पे चलने वाले, नाचने वाले इंसान हैं। तो किसी को जज इतनी जल्दी नहीं करते, किसी को क्या से क्या नहीं बनाते। सबको भगवान जब ऊपर वाले बनाया है, तो सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। आप इतना कर सकते हो, हम हो या आप, कहीं गलत हो रहा है, कहीं कोई गलत कर रहा है, या फिर कहीं किसी को आप गलत देख रहे हैं, तो आप उसे सही कर दीजिए। एकदम सामर्थ्य है तो कम से कम अपनी मेहनत के साथ उसे सही करने की कोशिश कीजिए, उसको बढ़िया करने की कोशिश कीजिए। यही सबसे बड़ा इंसानियत है, यही सबसे बड़ा इंसान का कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। ना कि इंसान को इंसान होने के नाते जल्दी से सर्टिफिकेट उसको बना के उसके हवाले कर दें।
कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें खामियां नहीं है? कौन से ऐसे बंदे हैं जिसमें गलतियां नहीं हैं? गलतियां और खामियां नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान में। हर इंसान में, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, सभी में खामियां हैं, सभी जन में कुछ न कुछ सभी में प्रॉब्लम है। लेकिन इंसान क्या है ना, अपना ना देखते हुए दूसरे को देखने में कोई और भी अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई सही करने की भी कोशिश कर रहा है, कोई दूसरे को देखने में है, कोई दूसरे का सर्टिफिकेट बनाने में व्यस्त है। अपना खुद की खामियां अगर अच्छे से सही हो जाए तो इंसान, समझ रहे हैं ना, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कम तो ज़्यादा। इसलिए जज ना करें कोई किसी को ना तराजुओं से तौलें। जज करने वाले किसी को, किसमें कितना अच्छाई है बुराई है, ये सारा मैनेजमेंट करने वाले हमारे प्रभु महादेव जी, हमारी माता रानी बैठी हैं। सबको वही जज कर रही हैं, सबको वही चला रही हैं। हम इंसान 2-4 दिन के लिए, सभी लोग यहाँ पे जितना उम्र भगवान का दिया हुआ है आशीर्वाद, उतना हंसते खेलते खुशहाली में जी लें। यही सबसे बड़ा इंसानियत है। आपस में जो जिसका जितना अधिकार है अपने अधिकार के साथ जी ले, अपनी खुशियों के साथ रह ले, इससे बड़ा क्या है। तो इतना लोग अगर समझ ले तो समझ ले। मैं आप सबको अगर मोटिवेट कर रही हूँ तो क्या ऐसा नहीं मेरे में खामियां नहीं है, मेरे में भी बहुत खामियां हैं भैया, बहुत। मैं आप लोग को देख के, जिनमें जो खामियां मेरे में हैं वो सामने वाले में नहीं होता, वो हर बंदे में होता है। जो गलतियाँ ये करते हैं वो गलतियाँ उनमें नहीं होता है, जो प्रॉब्लम इनमें है वो सल्यूशन ऐसे करके सभी में सब चीज़ होता है। लेकिन मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि हमारे अंदर भी जो बुराई है वो निकल जाए, हम भी कुछ अच्छा करें। लेकिन इंसान का ह्यूमन नेचर होता है, लाख कोशिश कर लीजिएगा, एक बार 2 बार जो ज़्यादा डिमेरिट होता है वो सही हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आजीवन, कुछ ना कुछ खामियां उम्र तक, आजीवन उम्र तक रह जाता है। लेकिन जिससे जितना पॉसिबल हो वो अपने अंदर की बुराइयां को निकालने की कोशिश करें, अच्छाइयाँ लाने की कोशिश करें। मैं यही बोलूँगी आप सभी को, ना कि किसी के लिए गलत सोचे, ना किसी के लिए क्या ही गलत, क्या ही सोचना और बोलना। भगवान सबको अपने भाग्य में लिख के दिया है, किसको क्या चाहिए, क्या किसको कितना देना है, क्या किसके साथ करना है। तो ऐसा लोग को करना चाहिए, लेकिन कहाँ समझ रहे हैं लोग। मैं भी बोल रही हूँ, हम हो आप हो, कोई नहीं समझ इस चीज़ को, कोई मान ही नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर इस चीज़ को समझ ले, मान ले, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुराई है इंसान के अंदर। बहुत ऐसी बुराई है जो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे को जज करने में, दूसरे को देखने में, देखा देखी में लोग और भी ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। संभलने की कहीं से कुछ भी गुंजाइश ही नहीं दिख रहा है। बस दूसरे को देखा देखी में, दूसरे को देख करके लोग कॉपी करने में और ज़्यादा, जैसे फलाने के बेटे के पास जो गाड़ी है ना वो इतने के स्पीड से चलाता है, ठीक है, मेरे पास जो गाड़ी है ना हम उससे ज़्यादा ही चलाएंगे। अरे फलाना के घर की बहू उस रेस्टोरेंट में गई तो हम उस रेस्टोरेंट में जाएंगे। लोग यहाँ तक के ताका झाकी कर रहे हैं। अरे भैया, जो जहाँ गया है, जो जहाँ कर रहा है करने देते हैं। खुद को क्या करना है, खुद के लिए क्या सही है,
खुद के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, ना कि दूसरे को देखा देखी में खुद का अच्छाई छोड़ के बुराई में घुसते जाएं। नहीं, मेरा आप सभी से यही गुजारिश है, आप लोग दूसरे की देखा देखी ना करें, दूसरे को जज ना करें, दूसरे को तराजू लाकर ना तौलें, दूसरे के मत कुछ बोले। बस खुद को सही करना है, खुद के बारे में सोचना है और खुद की फैमिली, खुद के घर को, खुद के चीज़ को संवारना है, समझाना है। इससे क्या होगा कि जब यदि मैं ठीक हूँ, मेरे घर वाले ठीक है, मैं खुद को ये कर रही हूँ, तो ऐसे करते करते लोग खुद एक एक लोग ही अगर अपने अपने घर को सही करेंगे तो सारे लोग समझदार हो जाएंगे। रही बात गलतियाँ की, तो गलतियाँ इंसान से ही होता है और इंसान ही माफ़ करता है। तो दूसरे को इतनी जल्दी ना कुछ करें, ऐसा ना कभी सिचुएशन आए कि दूसरे को तो जज कर लिए, दूसरे की कैरेक्टर क्या है, दूसरे को क्या है अपना कर लिए, बट अपनी बारी आई तो अपने लिए अपने को जज करने की तराजू ही नहीं मिल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलें। तो चलिए, मैं इस टॉपिक को यहीं तक रहने देना चाहूँगी। उम्मीद है हमारी कि आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। यूं ही हमारे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक, शेयर एंड न्यू मेंबर जो हैं चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा जो वीडियो मोटिवेशनल आता है वो आप सभी तक जल्द से जल्द चला जाए और आप लोग देख के खुश हो जाइए, अच्छे हो जाइए, अपने माइंड को मोटिवेट कीजिए और अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग भी यूं ही खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।